हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सीजी व्यापम द्वारा आयोजित की गई परीक्षा सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ 2017 का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है भाग एक, जिसमें है सामान्य ज्ञान। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो एडीओ का सिलेबस है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और आपको अगर सिलेबस नहीं पता है तो हमने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से जाके एडीओ का सिलेबस भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम केवल भाग एक सामान्य ज्ञान के प्रश्न को कवर करेंगे, जिसमें 30 प्रश्न होंगे और बाकी भाग के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो लगभग इसकी 5 वीडियो हम बनाएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसा प्रश्न पत्र आया था 2017 में। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है? ऑप्शन है तीरथगढ़, चित्रकूट, रानीदह, अमृतधारा। तो इसका आंसर है तीरथगढ़। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? ऑप्शन है उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी और बुरई। तो इसका आंसर है सिलतरा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है? पहला ऑप्शन है कुशाभाऊ ठाकरे, दूसरा ऑप्शन है हिदायतुल्लाह, तीसरा है डॉक्टर सीवी रमन और चौथा है स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर है हिदायतुल्लाह। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? कौन होता है भाई? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री। तो इसका आंसर होगा मुख्य सचिव। ठीक। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से इस राज्य की संस्कृति का अब्लिक के आधार हैं? जनजातीय जीवन शैली, कृषक परंपराएं, विभिन्न धर्मों का संगम, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवां, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन है नल वंश, सरबपुरी वंश, सोमवंश और पांडुवंश। तो इसका आंसर है सोमवंश। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? ऑप्शन है केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विट्ठल दिनकर और डी ऑप्शन है महिपत राव। तो इसका आंसर है केशव गोविंद। चलो अगला क्वेश्चन है 8th नंबर का, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? ऑप्शन है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है मुकुटधर पांडे। तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया? तो पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है धमतरी और चौथा है दुर्ग।
तो इसका आंसर है दुर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? पहला ऑप्शन है रायपुर, फिर है बिलासपुर, फिर है महासमुंद और है फिर धमतरी। तो इसका आंसर है महासमुंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का। इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? ऑप्शन ए है रायगढ़, बी है खैरागढ़, सी है सारंगढ़ और डी है डोंगरगढ़। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर है ए, रायगढ़। ठीक है, हालांकि आपको पता चल ही जा रहा होगा क्योंकि टिक लगा हुआ है ऑप्शन में, फिर भी आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां। इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? पहला ऑप्शन है फिदा बाई मरकाम, दूसरा ऑप्शन है मांडवी सिंह, तीसरा है ममता चंद्राकर और चौथा है आरती जैन। तो ये आंसर तो आप सभी को पता होगा, आई थिंक, मुझे लगता है। इसका आंसर है ममता चंद्राकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13। इस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? पहला ऑप्शन है कर्मा, दूसरा ऑप्शन है ककसार, तीसरा है सुआ और डी है राउत। तो इसका आंसर है कर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? ऑप्शन है 24, 30, 36 और 42। तो इसका आंसर है 42। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15। मरिया, मुरिया एवं डोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियां हैं? पहला ऑप्शन है बैगा, फिर है कमार, फिर है गोंड, कंवर। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है गोंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया? पहला ऑप्शन है श्यामाचरण दुबे, दूसरा ऑप्शन है वेरियर एल्विन, तीसरा ऑप्शन है फ्यूरर हेमनडार्फ और चौथा ऑप्शन है हीरालाल शुक्ल। तो इसका आंसर है वेरियर एल्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया, यानी कि जीएसटी? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017, दूसरा ऑप्शन है 1 जून 2017, तीसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2017 और डी ऑप्शन है 1 सितंबर 2017। तो आपको तो पता ही होगा कि जो जीएसटी है हमारे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये तो फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो उस समय कौन रहा होगा ये देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अचल कुमार ज्योति, फिर है नसीम जैदी, विनोद कुमार राय और उर्जित पटेल। उर्जित पटेल तो आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, तो 18th का आंसर हो जाएगा ए, अचल कुमार ज्योति।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ? फिर ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है बर्लिन, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट और हैम्बर्ग। तो 2017 में जो G20 का सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हैम्बर्ग में। कहाँ हुआ था? हैम्बर्ग में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये भी। इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन है? ऑप्शन ए है वीनस विलियम्स, ऑप्शन बी है गार्बिन मुगुरुजा, सी है मेगदेलेना रिबारिकोवा और डी है जोहाना कोंटा। तो इसका आंसर है गार्बिन मुगुरुजा। ठीक, बी ऑप्शन। अगला है 21 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि 2017 के आसपास आप जानते ही होंगे वहाँ का एक तानाशाह है किम जोंग। वो आए दिन कभी परमाणु परीक्षण करते रहता है, कभी हाइड्रोजन बम का परीक्षण करता है, तो ये उस समय करंट में ही था। तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है भाई? पहला ऑप्शन है सियोल, प्योंगयांग, लुआन प्रबांग और नोमपे। तो इसका सीधा सीधा आंसर है प्योंगयांग। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था 21। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बताइए भाई, किस राज्य के राज्यपाल थे? उत्तराखंड के थे, झारखंड के थे, त्रिपुरा के थे कि बिहार के थे? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो ये थे बिहार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है? सीधा सीधा आंसर है लोक निर्वाचन आयोग। ये हमेशा, ये अनुच्छेद तो हर एग्जाम में पूछता ही रहता है, तो आप हमेशा इसको याद ही कर लो। अनुच्छेद 324 में किसके बारे में जिक्र किया गया है? निर्वाचन आयोग। और इसके बारे में हमारा एक यूट्यूब में वीडियो भी डला हुआ है निर्वाचन आयोग से संबंधित। ठीक है, तो इसका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 18वां संशोधन अधिनियम 1966, दूसरा है 21वां संशोधन अधिनियम 1967, तीसरा है 22वां संशोधन अधिनियम 1969 और चौथा है 24वां संशोधन अधिनियम 1971। तो इसका आंसर होगा सी, 22वां संशोधन अधिनियम 1969। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त नहीं किए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी है पुडुचेरी, सी है दादर एवं नागर हवेली और डी है चंडीगढ़। तो इसका आंसर है, तो व्यापम ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 26वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक। तो ये सीधा सीधा विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन जनरली पूछता ही है ना। तो इसका आंसर है क्या? कर्नाटक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है? ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन है कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और संसदीय सचिव। तो इसका आंसर है कैबिनेट सचिव।
ठीक। अगला क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? ऑप्शन है महापौर, बी है नगर आयुक्त, सी है ए तथा बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, नगर आयुक्त। ठीक है, जिसको हम म्यूनिसिपल कमिश्नर भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, बी है दक्षिण पूर्व, सी है उत्तर पश्चिम, और डी है दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व। ठीक। अगला है तीसरा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है? तो आप ये तो जानते ही होंगे कौन सा खनिज उपलब्ध नहीं है। कोयला, कोयला तो मिलता है, लॉयस्क भी मिलता है, बॉक्साइट और मैग्नीज। तो हमारे जो राज्य में कौन सा खनिज नहीं मिलता है? तो वो है मैग्नीज। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने टोटल 1 से लेकर 30 क्वेश्चन देखे हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।